चैनल सिमाना एडुटेक और आज हम करेंगे हमारी मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 और करते हैं सवाल किस तरह हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सवाल है वो है फाइंड एचसीएफ बाय यूजिंग ईडीए। ईडीए मींस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस जो वीडियो हमारी उसमें हमने जो नोट्स कराए थे उसमें मैंने बताया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब होता है और एक फॉर्मूला है a = bq + r। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें ये सवाल सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसे रफ में कर देखेंगे क्योंकि वो हेल्प करेगा हमें इसको और इजी तरीके से करने में। पहले हम पढ़ते हैं इसका एचसीएफ निकालो। अब हम इसको करेंगे अब यहाँ 135 है वो यहाँ पे आके अंदर आ जाएगा, वो डिविडेंड बन जाएगा। और जो 90 है वो यहाँ पे आके बन जाएगा 90 एंड दिस 4। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डिविडेंड जो लिया किसको लिया 225 को। तो हमारा a क्या हो गया 225, b क्या हो गया आपको याद होगा a मतलब डिविडेंड, b मतलब डिवाइजर। डिवाइजर क्या हमारा 135। अब हम यूज करेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे तो वो क्या थी a = bq + r। a हमारा क्या था 225, b हमारा क्या है b 135, क्वेश्चन क्या हमारा 1, रिमाइंडर इज 90। अब हम 135 को डिविडेंड बना देंगे जैसे कि हमने इसमें भी किया है। तो हमारा 90 1 + 40। अब हम 90 बना देंगे। हम ये प्रोसेस तब तक करते रहते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर होता है वो 0 ना आ जाए। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तब हम इसको वहां पे स्टॉप कर देते हैं। तो अब 90 करेंगे, हमने 90 में क्या लिया था हमने 45, यहाँ पे 2 + 0। अब देखेंगे बिकॉज रिमाइंडर = 0, अब हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। तो फिर जो हमारा एचसीएफ हुआ वो हुआ हमारा 40। इसी क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके सेकंड और थर्ड पार्ट भी है। अगर आप वो करके देखिए, अगर आप इस तरीके से होंगे वो सबके सब दोनों के दोनों पार्ट अगर आपसे नहीं हो पाते तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको अगली वीडियो आने वाली वीडियो में उसको सॉल्व करा दूंगा। बट एक उसको करके देखिए, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन में देखें सेकंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है so that any odd positive integer is of the form 60 + 1 60 + 10 60 + 5। मतलब कि इसमें ये शो करना है कि कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर जैसे 1 3 5 7 वो हमें दे नहीं रखा। कोई और पॉजिटिव इंटीजर है जो 60 + 1 60 + 3 और 60 + 5 के इक्वल है, होना चाहिए। हमें शो करना है कि इक्वल हो और जहां पे q हो वो कोई इंटीजर हो। तो हम इसको सवाल सॉल्व कर सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की वजह से। जैसे कि हमें पता है a = bq + r, तो हम इसलिए जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कोई और पॉजिटिव इंटीजर, लेट n odd positive integer be x। हमने ओ सॉरी x नहीं, हम a मान लेते हैं, इजी रहेगा समझने में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमने कोई और पॉजिटिव इंटीजर a मान लिया। अब हम मानेंगे डिवाइजर, क्योंकि उसमें डिवाइजर की भी जरूरत है। लेट डिवाइजर = 6। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि हमने डिवाइजर 6 क्यों माना, 7 10 ये तो बहुत सारे नंबर है, हमने 6 क्यों माना। 6 हमने इसलिए लिया ताकि यहाँ पे हम जो डिवाइजर आए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वो 6 ही है, कुछ और ना आए, ताकि हम प्रूव कर सकें इसको। ठीक है। अब हम इसमें अगर आपको नोट्स में याद होगा, मैं नोट्स में आपको चीज दिखाई थी, जो रिमाइंडर होता है वो 0 के इक्वल और 0 से बड़ा और हमारे डिवाइजर से छोटा होता है। तो हमारे यहाँ पर डिवाइजर क्या है, हमारे यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर हमने 6 बना लिया। तो हमारे कितने पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होगा, पॉसिबल रिमाइंडर हमारे 0 होगा और 6 से छोटे होंगे। 0 से और 6 से कितना होगा 0 1 2 3 4 5, ये हमारे कितने थे पॉसिबल रिमाइंडर्स हो। अब हमें प्रूफ करने के लिए किसकी जरूरत है, यूजिंग
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और वो क्या है हमारी a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। एक हमने मान लिया कि कोई क्या है वो ऑड क्वाड्रेटिक इंटीजर है। अब बी क्यू प्लस आर, बी हमारा डिवाइजर, वो हमने मान लिया 6, क्यू हमारा क्यू है जो एक इंटीजर है, और आर के लिए हमारे पास इतनी सारी वैल्यू हैं, तो हम हर एक वैल्यू को पुट करके रखेंगे। जैसे हमने 0 रखा, जब हमने 0 रखा तो 0 से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो फिर हम इसको 6 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे, इस तरह करते रहेंगे, 6 प्लस 1 का रिमाइंडर रखा 1 प्लस 2 a equals to 6q plus 3, a equals to 6q plus 4 equal to 6q plus 5 and a equals to 6q plus 6। अब हमें पूछा था कि ऑड क्वाड्रेटिक 60 plus 6, तो सॉरी 60 plus 6 नहीं आएगा, ठीक है। अब 60 plus 5 तक, अब हमें प्रूफ क्या करना है, 6q plus 1 मतलब ऑड क्वाड्रेटिक इंटीजर 6q plus 1 3 और 5 के इक्वल रखना है, तो हम वही वैल्यू हमारी ले लेंगे। अब लिखेंगे हम बिकॉज अब लिखेंगे therefore a must be in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। और हमने हमारा प्रूफ पढ़ेगा कि हमने यहाँ पे दिखा लिया 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। तो प्लीज नोट डाउन। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि जो आर्मी कंटिजेंट के मेंबर 616 मतलब आर्मी के जो मेंबर्स हैं वो 616 हैं, और जो आर्मी बैंड में लोग हैं वो 32 हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है कि कितने जो हमारा मतलब जो आर्मी है वो मार्च करेगी और आर्मी बैंड वाले उनके आगे रहेंगे। तो हमसे ये पूछा है कि जो हमारा क्या बोलते हैं, हाँ, जो हमारे कितने नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे, मतलब लोग कॉलम में जाएंगे, कॉलम में बनाएंगे, मतलब आर्मी मतलब लाइन बनाएंगे आर्मी, उसका बैंड वाले होंगे, तो पूछे मैक्सिमम कितनी लाइनें बन पाएंगी, मतलब मैक्सिमम कितने कॉलम बन पाएंगे। तो एक बात है, जैसे क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान देना हो कि आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है, तो क्या करो, अगर उसमें पूछा है मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, तो आप उसमें समझ लो उसमें एचसीएफ निकालना है। पर अगर किसी में लिखा हो लोएस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, ये निकालना हो तो उसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो हमने से पूछा मैक्सिमम रूल्स, तो उसमें हम ध्यान देखेंगे तो मैक्सिमम मतलब एचसीएफ निकालना। तो करते हैं फिर अब यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हमारे इसमें a क्या होगा, बड़ा वाला मतलब 616, और b होगा हमारा 32। a का टू b के प्लस का इसको रॉट में करके देखेंगे। अब अगर हम इसमें देखेंगे, अब यहाँ पे 9 आया और फिर हम इससे लेंगे मतलब करेंगे तो 2 और यहाँ पे 96। अब करेंगे हम 9 से 18, हम इसको डिवाइड करेंगे फिर क्या आएगा, हमारा यहाँ कुछ बचेगा 0 आएगा। अब हमारा 32 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। अब 8 से डिवाइड करना है, 8 4 जा 32, 0 आ गया, हमारा खत्म। तो हम इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में करेंगे, a इक्वल्स टू bq प्लस r। a हमें यहाँ पे 660, b हमारा 32, क्वोशिएंट हमने कितना लिया 19, और रिमाइंडर कितना बचा हमारा 8। अब हम
32 हमारा बनेगा डिविडेंड, मेरा 8 4 और यहाँ 0, बिकॉज r इक्वल टू 0 और r हमारा 0 आ गया, therefore HF इक्वल्स टू क्या है हमारा 8, और यही हमारा आंसर है। Hence the maximum number of columns equals to 8। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो नोट कर लीजिए। Now we doing a question number 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, use Euclidean lemma। अब लेमा आ गया, to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer n। ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इनके बराबर होना चाहिए, जहाँ पे m जो है वो इंटीजर होना चाहिए। तो करते हैं फिर। अब यूक्लिडियन लेमा का यूज करना है। अगर आपको याद हो हमारी प्रीवियस वीडियो में जो यूक्लिडियन लेमा क्या था, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट दैट यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। मतलब जो प्रूवन स्टेटमेंट है a जैसे a = b के प्लस सारे प्रूवन स्टेटमेंट है, उसको हम अगर दूसरी किसी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए यूज करेंगे तो उसमें यूक्लिडियन लेमा यूज होता है। देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 के रही हम लेंगे, इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर लेट बी पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू a। अब नेक्स्ट लेंगे डिवाइजर, लेट डिवाइजर इक्वल्स टू 3। अब हमने 3 के लिए क्योंकि हमें यहाँ पे 3 आना है, ठीक है। अब नेक्स्ट यूज करेंगे हम यूजिंग सॉरी इससे पहले हम रिमाइंडर्स निकालेंगे। हमारे रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे हमारे, पॉसिबल रिमाइंडर्स वो होंगे हमारे 0 1 2। 0 1 2 क्यों होंगे, बिकॉज जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 के जितना और 0 से बड़ा हो सकता है, और हमारे डिवाइजर मतलब 3 से छोटा होना चाहिए। इस रूल की वजह से ये 0 1 2 होंगे, ठीक है। अब हम आगे करेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। a इक्वल्स टू pq प्लस r। a क्या है हमारा, a ही है, b है हमारा 3, q है, और हमारा रिमाइंडर क्या बचा, सॉरी रिमाइंडर बचा नहीं, मतलब रिमाइंडर क्या है 0 1 2। तो हम एक एक करके तीनों लेंगे, इक्वल्स टू दिस एंड दिस मींस 2। अब हमारा ये आ गया, अब हमें इसका यूज करके ये निकालना है। तो हम एक एक करके तीनों को लेंगे और अपने आप आएगा, बस इनकी आइडेंटिटी यूज करनी है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। तो इस तरह होगा क्वेश्चन, इनको हम नाम दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब मैं इसमें क्या है, इसमें मैं स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हमें पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है, तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। Both sides in equation first की दोनों साइड्स में स्क्वायरिंग करनी है। a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 0 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर रहेगा, 3q प्लस 0 कुछ नहीं होगा तो 3q बन जाएगा और 3q का स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू और 3 3 जा 9 q स्क्वायर। हमें लाना क्या है, 3m लाना है, तो हमको इंटीजर मान लेंगे क्योंकि ये क्या है हमारा इंटीजर ही तो है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें स्क्वायर ही रखना है इसको, हमें 3 लाएंगे, 3 × 9q स्क्वायर। अभी 3q स्क्वायर एक इंटीजर है, तो हम मान लेंगे लेट m इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, देन a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m। भाई हमारा प्रूफ हो गया। 3 हमने स्क्वायर लग लिया क्योंकि हमें ये 3 प्रूफ करना था, और 3 के स्क्वायर को हमने इसलिए माना वो क्या m माना था, और m ये इसके इक्वल हो गया क्योंकि ये इंटीजर है 3 के स्क्वायर। अब हम आगे करते हैं,
मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब हम सेकंड इक्वेशन लेंगे, ऑन स्क्वायरिंग both sides in equation second। अब इक्वेशन सेकंड में हमें स्क्वायरिंग करनी है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर हमारा a स्क्वायर रहेगा, इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, देन इट्स बिकम a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर ही चाहिए। अब हम इसमें से क्या लेना चाहिए, हमें क्या लाना था, 3m प्लस 1 लाना था हमें, तो हमें यहाँ पे 3 चाहिए, तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। 3 में से कॉमन ले लिया हमने, 3 to the 9, 3 to the 6, सॉरी सब में से नहीं, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, और प्लस 1 हमारा अलग बच गया। अब मान लेंगे that m equals to 3q स्क्वायर प्लस 2q, इससे हमारी दो यूनिट पूरी हो गई, एक हमारा m आ गया वहाँ पे, और दूसरा ये एक इंटीजर भी बन जाए, क्योंकि इंटीजर भी है तो m एक इंटीजर हो गया, तो हमारा आंसर बन गया a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1। अब हमारा 3q प्लस 2 बचा, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है तो आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे ऑन स्क्वायरिंग both sides in equation third। अब थर्ड में देंगे a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, a स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा। अब ये होगा हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर 3 3 9 4 12q प्लस 4। अब हमें यहाँ पे दो चीज प्रूव करनी थी, 3m और 3m प्लस 1। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए, अब 1 तो हमें आ नहीं रहा, तो हम ये ऐसा कर लेंगे ताकि m भी ले लें हमारा और 1 भी निकाल लें, हम 4 को तोड़ देते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, हम 4 को 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। अब हम वही काम करेंगे, 3 कॉमन, इन तीनों में से हमने 3 कॉमन लिया और कर देंगे 9 4 12, 3 बन जाए, और 1 हमने अलग ले लिया क्योंकि हमें उसकी अलग जरूरत है। अब हम लेट करेंगे लेट m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये हमारा m हो गया, देन a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1। तो इससे भी हमारा कोई आंसर आ गया जो हमें प्रूफ करना। आप ये सब नोट कर लीजिए। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी फोर्थ की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट ये है, इसमें क्यूब निकालना है। इसमें क्या यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer is of the form of 9n 9n plus 1 and 9n plus 8। अब मैं पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब दिखाना है इनके इक्वल, तो हम करते हैं लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी 8। अब हमें डिवाइजर लेना है। अगर हम डिवाइजर 9 लेते हैं तो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स बहुत सारे हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इतने सारे करेंगे तो हमारा क्वेश्चन और भी बढ़ जाएगा, और क्वेश्चन है ये ज़्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए, वो भी 3 नंबर का आएगा जैसा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 ले लेंगे क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 9, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर वही आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन हम डिवाइडर 3 लेके चलेंगे इस बार। लेट डिवाइडर इक्वल्स टू 3।
हमारे पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा? पॉसिबल रिमाइंडर्स 0 1 2। ऐसा क्यों किया? कि रिमाइंडर जो होता है वो 0 से बड़ा उसके इक्वल और डिवाइडर से छोटा होता है। अब यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो वो क्या होती है हमारी a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा a है, b हमारा 3 है, q है और r अभी 0, तो हम इसको 3q भी लिख सकते हैं। अब a हम लिखेंगे 3q प्लस 1 और ये वाला 3q प्लस 2। हम इक्वेशन डाल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब हम इनको जैसे कि हमें पिछले क्वेश्चन में स्क्वायरिंग की थी, इस बार क्यूबिंग करेंगे। ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स इक्वेशन फर्स्ट में a क्यूब इक्वल्स टू 3q क्यूब। a क्यूब हमारा a क्यूब रहेगा। अब हमारे जो 3q हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ 20, सॉरी 3 की क्यूब और क्यूब का क्यूब, तो 3 क्या होगा हमारा 27 क्यूब। अब हमें इसमें 9m चाहिए होंगी, तो 9 हम इसको 9 से अलग ले लेंगे 9, तो फिर क्या बचा हमारा, ये बचा अलग 9 3 27 होता है और एक क्यूब क्यूब इस में रख लेंगे। तो पिछली बार की तरह हम लिखेंगे m इक्वल्स टू 3q क्यूब, देन p क्यूब इक्वल्स टू 9m। हमने m को 3q क्यूब की करेंगे, अब इसकी जगह हम m लिख सकते हैं और फिर ये हमारा प्रूफ हो। अब आगे देखते हैं सेकंड थर्ड को प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन लेंगे। ऑन क्यूबिंग both sides in equation second, a cube equals to 3q plus 1 whole cube। हाँ, a cube आ जाएगा। अब हमें इसमें a plus b whole cube की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a cube plus 3ab square plus a square b plus b cube, वो यूज करेंगे। a cube plus 3a square b plus 3a हमारा b स्क्वायर प्लस 20 क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अब हमें लाना है इसमें 9m प्लस 1 लाना था, तो हम वही उसी के अकॉर्डिंग इसमें से कॉमन ले लेंगे 9, बाकी सब कुछ कॉमन ले लेंगे। यहाँ तक 9 27 7 9 प्लस। अब हम लेट करेंगे, लेट m इक्वल्स टू 3 प्लस 3q प्लस q, देन a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 1। अब ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हम थर्ड इक्वेशन में क्यों करेंगे। I hope you note it down. I'm learning on cubing both sides in equation third. थर्ड लेंगे हम a cube equals to 3q plus 2 का whole cube, इसमें करेंगे हम a cube। अब इसमें भी हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, a plus b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस
का ए क्यूब हो गया हमारा 27 क्यूब एंड ये होगा हमारा 9 54 क्यू स्क्वायर यहाँ पे और वह हमारा 36 क्यू प्लस 8। अब हमें लाना क्या था 9m प्लस 8 लाना था, तो हमें 8 तो कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें यहाँ पे 9 लाना है, तो हम यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे। 9 3 27 9 6 24 and 36 प्लस 8 एड इट। तो हम ले करेंगे m equals to 3q cube plus 6q square plus 4q, then a3 equals to 9m plus 8। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था। तो हमारी 1.1 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपने इस वीडियो को पूरा देखा एंड गाइस मेरे चैनल पे इसी तरह बने रहिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी जरूर कीजिए, जिससे मुझे मालूम पड़ सके कि कितनी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो मेरे चैनल शिवांग एजुकेट पे बने रहिए इसी तरह, और तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।